देश में जहां स्वच्छता ही सेवा के नाम पर व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं इसे विडंबना कहें या लापरवाही कि बीते 15 साल से कठुआ शहर की कचरा प्रबंधन योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई है। हालात यह है कि प्रतिदिन शहर से 40 टन कचरा एकत्रित किया जाता है, जो रावी और मग्गर खड्ड के किनारे खुले में फेंक दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से तैयार होने वाली योजना के अदर में लटकने से खुले में पड़ा ये कचरा व्यापक स्तर पर शहर के माहौल में प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि इस कचरे को पिछले कई वर्षों से रोजाना फेंके जाने के बाद आग लगा दी जाती है। लाखों टन कचरे के ढेर से आसपास के इलाके में दुर्गंध बुरी तरह से फैल जाती है। कमेटी को जो गौशाला के नीचे सामने जो कचरा फेंका जाता था, उस सिलसिले में जुर्माना हुआ था, क्योंकि गौशाला के पास आप देखिए मंदिर है, 2-3 मंदिर बने हैं। उसके अलावा वहाँ पे बस्ती है, लोग रह रहे हैं, और रावी दरिया का पानी तो बड़ा एक स्वच्छ पानी था। वहाँ पे लोग जाके जब व्रत होता था तो वहाँ पे माता परवाने के लिए वो रावी पे जाते थे। आज तो रावी का बुरा हाल है। आए दिन वहाँ पे जो माइनिंग, और मैं कहूँगा कि जो इलीगल माइनिंग वहाँ पे हो रही है, उसके ऊपर तो नकेल कसनी ही चाहिए। उसके अलावा जैसे आप कचरे की बात कर रहे हो, तो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो पिछले काफ़ी सालों से वहाँ पे बन रहा था, लेकिन किस कारणवश वहाँ पे नहीं बना, उस वजह से वहाँ जो कचरे के ढेर लगे रहते हैं। लेकिन जो जहाँ से गाड़ियाँ लोड होके पूरे शहर का कचरा, पूरे शहर की गंदगी जो गौशाला के पास फेंकी जाती है, मैं तो कहूँगा कि ये तो सरासर पाप है। एक तो मंदिर है वहाँ पे, दूसरा लोग सैर करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। उसको यहाँ तक इनकी हद है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जहाँ तक इनकी हद है, वहाँ तक इसको लेके आगे जाना चाहिए। वहाँ जो कचरा है वो आगे फेंकना चाहिए, ताकि लोग गौशाला में जो जाते हैं, वो जो सुबह शाम सैर करते हैं वो, और जो वहाँ पे रहते हैं वो, उनको एक अमन चैन जिंदगी जीने का एक मौका मिल सके। और मैं सीओ कठुआ इनसे भी कहूँगा कि आपको इस रोड पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप विजिट करिए और विजिट करके देखिए कि इस पूरी रोड में, बस स्टैंड से लेकर ऑनवर्ड्स गौशाला तक, दाएं बाएं लोगों ने अपने अपने घरों से कचरा निकाल के डंप लगाए हुए हैं। 6-6 महीने से डंप लगे हुए हैं, साल से डंप लगे हुए हैं। वो उसकी सफाई कौन करवाएगा? वो भी इनका फर्ज बनता है कि उसको। जम्मू कश्मीर तो गेटवे ऑफ J&K है, वहाँ पे तो बिल्कुल स्वच्छता एकदम होनी चाहिए, और वहाँ का जो इम्प्रेशन है वो ही पूरे जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहाँ पे अगर सफाई होगी, उसके साथ साथ जैसे रावी दरिया लगता है मगर घर से लेकर यहाँ गौशाला तक और उसके नीचे तक, यहाँ भी ये इस रावी का किनारा है, वहाँ पे देखिए आप गंदगी के ढेर लगे हुए। और ये जो कचरे के अलावा जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो भी अपना जो वेस्ट है वहाँ पे फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया है। उससे और ज़्यादा गंदगी और पोल्यूशन दोनों चीज़ें जो है वो फैलने का खतरा है। और आए दिन जो बीमारी है वो किसी बीमारी कोई भी रूप ले सकती है। और उससे पहले कि ये जो डिपार्टमेंट है, कंसर्निंग डिपार्टमेंट, इनको चाहिए कि कचरे का जो सही तरीका है, जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, उसको लागू करें, और जो कचरा है वो गौशाला से आगे फेंकें, रावी के बिल्कुल किनारे पे ना फेंकें, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। देखिए, जैसे आपने बताया कि बागतली में जो हमारा प्रोजेक्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम पेंडिंग था, तो वो अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो काम पेंडिंग था वो कंप्लीट करवाया। और अब इसमें हमें जो नेक्स्ट डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि इसको एक हम इंटीग्रेटेड जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के तरीके से इसको ऑपरेट करेंगे, जिसमें हमारा लखनपुर का भी जो वेस्ट होगा वो भी आएगा, हमारा कठुआ का हो गया, और इन फ्यूचर जैसे हमारा नियर बाय जो म्यूनसिपैलिटी है नगरी बरोल, तो ये तीनों का एक कंबाइंड जो होगा एक टेंडर लगेगा, जिसमें मैन पावर भी हायर होगी, और जो ऑपरेशन होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का, जिसमें मैन पावर हायर होगी जो सेग्रीगेशन वगैरह करेगी, और जो भी वहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा मशीनरी लगनी होगी वो भी लगेगी। तो उसके लिए हमारा एक जो है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की तर्ज पे एक टेंडर जो है RFP फ्लोट किया जाएगा थ्रू डायरेक्टरेट। तो जैसे ही वो फाइनल होता है तो उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा ये प्लांट है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सर कितनी कॉस्ट का ये प्लांट तैयार हो रहा है? हाँ, देखिए, इसकी जो सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो अराउंड 80 लाख के करीब थी। तो और बाकी जो मशीनरी का डाल के वो कोई 13-14 लाख की मशीनरी भी थी जिसमें, तो वो सब अब मशीनरी भी हमने इंस्टॉल कर दी, और जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी इंस्टॉल हो गई है। तो अब देखिए हमारा आगे आउटसोर्स मैन पावर का टेंडर लगा के तो हम इसको फुली ऑपरेट करवाएंगे।
हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं, वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एरोकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।